आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। देश भर में इस वक्त निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है और इस बहस को हवा दी है आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के उस बयान में, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि री एडमिशन फीस के नाम पर वसूली पूरी तरह गैर कानूनी है। हर साल नया सेशन शुरू होता है, माता पिता के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है। कभी री एडमिशन फीस, कभी डेवलपमेंट चार्ज, तो कभी किताब और ड्रेस के नाम पर खुली लूट। सरकार कहती है यह गलत है, प्रशासन कहता है शिकायत करो, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर अभिभावक शिकायत करने की हिम्मत जुटा पाता है? आगरा में डीएम अरविंद मल्लाप्पा बंगारी ने सख्त कदम उठाए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अधिकारी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल गौस। तो क्या देश में शिक्षा अब सेवा नहीं बल्कि कारोबार बन चुकी है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही देश के लाखों अभिभावकों के सामने एक जैसी परेशानी खड़ी हो जाती है। बच्चों के एडमिशन से ज्यादा मुश्किल हो जाता है हर साल बढ़ती फीस और नए नए चार्जों का बोझ उठाना। री एडमिशन फीस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस, स्मार्ट क्लास फीस, नाम अलग अलग, लेकिन मकसद एक, पालकों की जेब पर सीधा असर। हाल ही में राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़कों तक उठाया और साफ कहा कि निजी स्कूल इस तरह की फीस नहीं वसूल सकते। जहां एक तरफ पूरे देश में बहस जारी है, वहीं आगरा प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। डीएम अरविंद मल्लाप्पा बंगारी ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी स्कूल छात्रों को किसी एक दुकान से किताब या कॉपी खरीदने के लिए मजबूर नहीं करेगा। हर साल यूनिफॉर्म बदलने पर रोक लगा दी गई। स्कूलों को अपनी फीस का पूरा विवरण वेबसाइट पर डालना होगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए जीपीएस और फिटनेस वाले वाहन अनिवार्य होंगे। और सबसे अहम, और कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो सीधे प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और मान्यता स्कूल की रद्द कर सकती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू छत्तीसगढ़ के सरगुजा से सामने आया है, जहां निजी स्कूलों की मनमानी चरम पर है। अंबिकापुर के कई बड़े स्कूल, कार्मल, हॉली क्रॉस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन सभी पर आरोप है कि बच्चों को सिर्फ निजी प्रकाशकों की किताबें पढ़ाई जा रही है। चुनिंदा दुकानों से ये किताबें खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है, जहां 5 से 7 हजार रुपए तक की किताबें बेची जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कॉपी तक भी स्कूल तय कर रहा है। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा का बयान भी विवादों में है। उन्होंने साफ कहा है, जब तक अभिभावक शिकायत नहीं करेंगे तब तक कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं बल्कि अब अभिभावकों के कंधों पर डाली दी गई है। अभिभावकों को कहना है कि अगर वे शिकायत करते हैं तो उनके बच्चों को स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कई बार बच्चों को अलग थलग कर दिया जाता है और इसी डर के कारण ज्यादातर अभिभावक चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। यानी कि सिस्टम ऐसा है जहां आवाज उठाना ही सबसे बड़ा खतरा बन गया है। निजी स्कूलों की इस मनमानी के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी मोर्चा खोल दिया। डीईओ कार्यालय का घेराव किया, नारेबाजी हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला और कुछ ही घंटों बाद प्रशासन ने खुद को इस मामले से अलग कर दिया। अब सवाल कई है, क्या शिक्षा अब एक व्यापार बन चुकी है? क्या प्रशासन सिर्फ शिकायत का इंतजार करेगा? क्या बिना शिकायत के भी कार्रवाई नहीं हो सकती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभिभावकों की आवाज कभी सुनी जाएगी? तो एक तरफ आगरा जैसे जिले हैं जहां प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और दूसरी तरफ सरगुजा जैसे हालात जहां जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नजर आ रही है। जरूरत है एक मजबूत और एक समान नीति की, जहां न सिर्फ नियम बने बल्कि उनका सख्ती से पालन भी हो, क्योंकि शिक्षा कोई कारोबार नहीं बल्कि समाज की नींव है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।